इमाम हुसैन के बेटे 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 के 12वें नंबर का बेटा गौस पाक हसनी भी है, गौस पाक हुसैनी भी। याद रखना, दुनिया में जो भी इनकलाबी बन के उठेगा वो सिर्फ हुसैनी होगा, तभी वो इनकलाब बपा कर सकेगा। आप देखें हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आजादी की जो तहरीक शुरू हुई है वो हुसैनियों ने शुरू की है। अल्लाह अकबर। फजल खैराबादी कौन है? इसे हुसैनी तो है जिन्होंने आजादी के हवाले से सबसे पहले जिहाद का फतवा पेश फरमाया। हजरत सैयद काफी मुरादाबादी कौन है? ये हुसैनी ही तो है। इसी तरीके से मुफ्ती सदरुद्दीन आसूदा कौन है? हुसैनी ही तो है। पूरी दुनिया में आप देख ले, जहां भी जिसने भी इनकलाब की आग लगाई है, इनकलाब की रूह फूकी है, उसको ये तहरीक करबला से मिली है। इसलिए कि करबला क्या है? जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। लोग समझते हैं हुसैन बेकस थे, हुसैन बेबस थे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हम सुन्नियों का हुसैन वो है, हुसैन उस बहादुर का नाम है, हुसैन उस जरी का नाम है, हुसैन उस शुजा का नाम है कि वल्लाह करबला में हुसैन लड़ने नहीं गए थे, बल्कि मलऊन चेहरों को बेनकाब करने गए थे। अगर हुसैन लड़ने पे आ जाते तो एक भी बच करके ना जाता। ये मेरी अकीदतें नहीं बल्कि ये हकीकत है। लोग कहते हैं इमाम हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया, इमाम हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया, इमाम हुसैन का साथ किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा नादान, साथ देने की बात नहीं है, हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं, हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं, वरना फरिश्ते आए थे, हुसैन हम मदद करने तैयार है। हुसैन ने कहा मुझे नहीं चाहिए। जिन्नात का बादशाह अपनी पूरी बिरादरी को लेके आया था करबला में, हुसैन हम मदद करने के लिए तैयार है। हुसैन ने कहा मुझे मदद नहीं चाहिए। वजह क्या थी? हुसैन पाक ने मदद नहीं लिया। सुन्नियों अपने अकीदों को दुरुस्त करो। हम सुन्नियों का अकीदा ये है, वल्लाह अगर हुसैन मदद के लिए पुकार लेते तो पूरा करबला का मैदान ऐसा खचाखच भर जाता कि खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। अल्लामा सैयद अमीरुल कादिर साहब कबिला, उनसे हनीफी, फैजान लतीफी, अल जामियतुल वक्किया हनफिया। मैं इसको दो बातों के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। अगर मौला हुसैन आवाज लगाते तो कहे मैदान करबला में जगह न मिलती खड़े रहने की भी। उसकी सबसे पहली वजह तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अरे अगर हुसैन का जिक्र सुनने के लिए उलमा बुलाए तो मैदान कम पड़ जाता है। अगर हुसैन खुद बुला लेते तो करबला का हाल क्या? ये असल बात है। और दूसरी बात सुनो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और दूसरी बात सुनो, अपने उलमा को सबक सुनाने की नियत से आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए अर्ज करूं, अगर हुसैन आवाज लगा देते मदद के लिए तो सुनना गौर से होता क्या? सिर्फ जो जमीन के ऊपर के हुसैनी हैं वो नहीं आते, बल्कि रूए जमीन के सारे हुसैनी आते। जो कब्र में मोमिनीन सो रहे हैं वो भी अपनी कब्रों से उठ करके करबला में आ जाते, और जो आलम अरवा में है वो भी चले आते। आप कहेंगे ये आप गुलू कर रहे हैं, आपकी अकीदतें बोल रही है। मैंने कहा ये कोई गुलू नहीं है, ये कोई अकीदत नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है। सच्चाई क्या? सच्चाई ये पता है। अब जरा तवज्जो करो, इमाम हुसैन अगर बुलाते तो मेरा दावा है पूरी दुनिया के आ जाते, कब्र से उठ करके आ जाते, आलमे अरवा से आ जाते। आप कहेंगे बड़ी बात कह दी आपने। अच्छा इस आसानी से समझाता हूं। बोलो सब सुन्नी हो कि नहीं हो? कितने सुन्नी है जरा हाथ उठाए। माशाअल्लाह। गौस पाक को मानते हो कि नहीं मानते? कितने गौस पाक को मानते हैं? जरा हाथ उठाए।
गौस पाक को मानते हो? अब सुनो सुनियो, ये गौस पाक कौन है? इमाम हुसैन के बेटे 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 के 12वें नंबर का बेटा। गौस पाक हसनी भी है, गौस पाक हुसैनी भी है। माँ की तरफ से हुसैनी है, बाप की तरफ से हसनी है, और भाई का बेटा भतीजा भी बेटा होता है, और भाई की बेटी भी बेटी होती है। पता चला वो हसन के भी बेटे हैं और हुसैन के भी बेटे हैं, दोनों के बेटे हैं। लेकिन कितने नंबर पे? 12वें या 11वें नंबर के बेटे हैं। अब सुनना सुनियो, जब उनके बेटे के बेटे यानी 11वें या 12वें नंबर के बेटे ने बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे है, तो जितने वली जमीन के ऊपर थे सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए, जो जमीन के अंदर थे वो सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए, जो आलम अरवा में थे वो सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। अरे बेटे की आवाज पर जब सब गर्दन झुकाने आ सकते हैं, तो बाप की आवाज पर सब गर्दन कटाने क्यों नहीं आ सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद अमीरुल कादिर साहब क़िबला जिक्र शहदाए करबला सरजमीन रतनपुर कला, उनसे हनीफी फैजान लतीफी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब गौस पाक के बुलावे की ये तासीर है, तो उनके जद्दे करीम इमाम हुसैन की आवाज की तासीर का आलम क्या होगा? लोग समझे नहीं इमाम हुसैन को। मेरी गुजारिश है भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सुन ले इत्मीनान से, यही अच्छा है। इससे बढ़कर कोई मेजबानी नहीं कि आप सिर्फ सुन लें। हाँ, मैं माफ कीजिए, मैं हुसैन पाक के नाम पे नजर को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे बेहतर नजर ये होगी कि आप उनका जिक्र खैर से सुनें। बेशक बेशक, मेरे लिए ये सबसे ज्यादा बेहतर है कि आप सुने मौला हुसैन कौन है। दुनिया में कोई हुसैन पैदा नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? हुसैन बनने के लिए देखो इंसान कैसे बनता है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है? अगर है तो सुने, इंसान कैसे बनता है। इंसान बनता है बाप के खून से, इंसान बनता है दादा के खून से, इंसान बनता है अजदाद के खून से। अब जरा मौला हुसैन पाक के किरदार पर, उनके वजूद पे तवज्जो करना। लोग कहते हैं हुसैन क्या, हम कहते हैं सुनो सुन्नियों से हुसैन क्या। इंसान को बेदार तो हो लेने दे, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। वाह वाह वाह। इमाम हुसैन क्या है? इमाम हुसैन पाक क्या है? इंसान बनता है खून से, इंसान बनता है खून। और कौन सा खून? बाप दादाओं के अजदाद के खून से बनता है। और हुसैन भी खून से बने, लेकिन वो खून कौन सा था? तो मेरे इमाम अहले सुन्नत इससे पर्दा उठाते हैं और कहते हैं वो खून जिससे हसन और हुसैन बने हैं, अहले बैत बने हैं, वो खून कौन सा था? तो कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खूने 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 रसूल नहीं, खूने रसूल नहीं, हर रसूल शान वाला है। मूसा का खून भी कीमती है, ईसा का खून भी कीमती है, दाऊद का खून भी कीमती है, लेकिन उस खून से नहीं बने। किसके खून से बने? उसका खून सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खमीर कहते हैं जिससे जो चीज बनती है। वाह वाह। ये बिस्किट का खमीर है, उससे बिस्किट बनेगा। ये दीवार का खमीर है, उससे दीवार बनेगी। इसी तरीके से ये रोटी का खमीर है, उससे रोटी बनेगी। जिससे चीज बनती है उसको क्या कहते हैं? खमीर। अहले बैत का खमीर क्या है? खून खैरुर रसूल। अब ये खून खैरुर रसूल क्या है? सबके खून नापाक है, सबके खून नापाक है, मेरे नबी का खून पाक है। वाह वाह, बेशक। अंदर है तो भी पाक, बाहर है तो भी पाक। वाह। हमें अगर कोई जख्म आ जाए,
कोई मार दे, कुछ लग जाए, खून निकले, बावजू मौलाना बेवजू होंगे कि नहीं होंगे? बोलो होंगे कि नहीं होंगे? वजू टूट जाएगा खून निकलने से, क्यों? खून नापाक। अगर उसको कोई पिए तो उलमा फतवा देंगे नाजायज है, नहीं पी सकता। खून पीने वाला गुनहगार, खून पीने वाला मुजरिम, खून पीने वाला अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार होगा। ये किसका खून? तुम्हारा मेरा खून। लेकिन अब रसूलुल्लाह के खून की तरफ आओ।